मसलहत आमेज़ होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज़ होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत तू अभी नादान है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार एक बार से पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने के लिए तैयार है। पूरी दुनिया इस वक्त विश्व गुरु भारत के चरण में लेटने के लिए बेताब है और भारत को भारत बनाने का सारा श्रेय हमारे मोदी जी को जाता है, वरना पूरी दुनिया में कोई जानता भी नहीं था भारत किस चिड़िया का नाम है, वरना किसी को मालूम ही नहीं था, वरना किसी को जानकारी नहीं थी कि भारत नाम का कोई देश भी इस धरती पर मौजूद है। लेकिन हमारे मोदी जी के प्रताप से और भाजपा के आशीर्वाद से भारत पूरी दुनिया में सुपर पावर बनने के लिए तैयार है। चाहे भले ही अमेरिका के हथियार खरीद कर हम सुपर बन जाएं, चाहे भले हम रूस के हथियार खरीद कर सुपर पावर का तमगा हासिल कर लें, लेकिन विश्व गुरु बनने से अब भारत को कोई भी माई का लाल नहीं रोक सकता। चाहे भले ही कोई चेला बनने के लिए तैयार हो या ना हो, लेकिन जब हमने ठान लिया कि हम विश्वगुरु बनकर रहेंगे तो फिर विश्वगुरु बनने से कौन रोक सकता है। अब तो बाकायदा पाकिस्तान को पाकिस्तान से छीनने का ऐलान भी हो चुका है। मतलब पाकिस्तान वाले अपना कोई दूसरा ठिकाना तलाश लें, क्योंकि उनके पास जो ज़मीन मौजूद है अब उनकी नहीं रहेगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को कैंसिल करने की मांग उठने लगी है। पाकिस्तान वालों को धर्म के आधार पर अलग देश दिया गया था, लेकिन मुसलमान तो आज भी भारत में ही हैं, इसलिए इस बंटवारे को कैंसिल करने की मांग भी तेज़ हो गई है। बात भी बिल्कुल ठीक है, जब बंटवारा ठीक से नहीं हुआ तो फिर बंटवारा कैसा। लेकिन क्या पाकिस्तान के मुसलमान अब भारत में वापस मिलने के लिए राज़ी होंगे, और क्या बांग्लादेश वाले वापस भारत में शामिल होना चाहेंगे, क्योंकि 75 साल पहले भारत से कटकर पाकिस्तान बना, जिसे पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन बाद में पूर्व पाकिस्तान से अलग होकर दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश वजूद में आया। तो क्या बांग्लादेश वाले मुसलमान भारत में वापस मिलना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ तो पहले से ही 14% वाले मुसलमानों ने नाक में दम कर रखा है। देश की बहुसंख्यक आबादी उनके डर से अपने विचार बदल दिया करती है। हमारे देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, जिहालत और दलितों से भी बदतर हालात मुसलमानों के हैं, जिनका खौफ दिखाकर देश के बहुसंख्यक हिंदुओं का वोट हासिल करने की होड़ लगी हुई है। दिन रात इन्हीं 14% फटे हाल मुसलमानों से हमारे देश के हिंदुओं को बहुत खतरा रहता है। मतलब इन्हीं अल्पसंख्यक मुसलमानों की वजह से हिंदू बहुत खतरे में रहता है, और चुनाव के नज़दीक आते ही ये खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अब मध्य प्रदेश के जबलपुर में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ साफ कह दिया है कि या तो सारे मुसलमान भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं, या फिर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ही कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन सवाल है, अगर बंटवारा कैंसिल होता है तब तो अखंड भारत वापस अपने 75 साल पहले वाले स्वरूप में आ जाएगा। तो फिर हमारे देश के राष्ट्रवादी संगठनों का क्या होगा, जब 14% मुसलमानों से हमारे देश के हिंदू खतरे में आ जाते हैं। तो फिर अखंड भारत में हिंदुओं का जीना मुहाल हो जाएगा। बीजेपी के कई नेता इन्हीं 14% मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए आर्थिक बहिष्कार का ऐलान करते रहते हैं। तो फिर सोचिए कि अगर अखंड भारत में मुसलमानों की संख्या 50 से 55 करोड़ हो जाएगी, तब तो मुसलमान को अल्पसंख्यक ही नहीं रह जाएंगे, बल्कि वो हिंदुओं की कुछ आबादी के आधे हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हमारे देश में कच्चे वाली गैंग का क्या होगा, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का क्या होगा, जो मुसलमानों का खौफ दिखाकर हिंदुओं से वोट मांगते हैं। बेचारे गिरिराज सिंह का क्या होगा, जो बात बात में पाकिस्तान भेजने की बात करते रहते हैं। जब पाकिस्तान ही भारत हो जाएगा तो क्या मुसलमानों को सऊदी अरब जाने के लिए गिरिराज सिंह बोलेंगे। लेकिन तमाम बातें एक तरफ, पर स्वामी जी की बात सिर आंखों पर। पाकिस्तान का बंटवारा जल्द कैंसिल करने में ही तीनों देशों की भलाई है। सबसे पहले तो कश्मीर पूरी तरह से अखंड भारत का हिस्सा हो जाएगा। एक दूसरे को हथियार दिखाने की होड़ खत्म हो जाएगी। चुनाव में पाकिस्तान का खतरा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सी और एनआरसी का विवाद भी खत्म हो जाएगा। लेकिन स्वामी जी की बात को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मोदी सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल ही खामोश है। फिर पाकिस्तान का बंटवारा कैंसिल करने का राग छोड़कर स्वामी जी ने भारत को बहुत बड़े संकट में डाल दिया है।
आखिर कैसे फिर खतरे में आने वाला है हिंदू? आखिर कैसे बीजेपी हो गई खामोश? आखिर कैसे संघ की बोलती हो गई है बंद? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इस वक्त हमारे देश के एक महान शंकराचार्य ने मुसलमानों को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसे गोदी मीडिया बहुत ही हल्के में ले रही है और इसे मुसलमानों को लेकर दिया गया विवादित बयान करार दे रही है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में आए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने सोमवार को अपने एक बयान में कहा कि जो देश हमसे समझौता करके अलग हुआ वो अब हमारा दुश्मन कैसे बन गया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमसे अलग होकर पाकिस्तान बना लिया, लेकिन फिर भी काफ़ी मुसलमान यहीं रह गए। अब या तो यहाँ के मुसलमान भी पाकिस्तान चले जाएं या फिर भारत पाकिस्तान के विभाजन को रद्द कर दिया जाए। स्वामी जी ने कहा कि दोनों देशों का विभाजन अगर असफल है तो इसे रद्द करना सही होगा, तब हिंदू और मुसलमान सभी एक देश में आराम से रह सकेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ था। सोमवार को जबलपुर पहुंचे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विभाजन के वक्त विवाद बढ़ने की वजह से राजनीति शुरू हो गई थी और फिर भारत पाकिस्तान के बीच यथास्थिति के हालात बन गए। उन्होंने ये भी कहा कि अखंड भारत के विभाजन होने की वजह से अनेक धार्मिक स्थान बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह गए। मतलब स्वामी बिल्कुल फतेह की बात कर रहे हैं, एकदम सटीक। इसके बाद उन्होंने कश्मीर पर बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी अनेक धार्मिक स्थान हैं जहां पर पूजन अर्चन होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में होने के कारण पूजा नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही पीओके का दौरा करेंगे और वहां स्थित धार्मिक संस्थाओं का जायजा लेंगे, लेकिन सवाल है कि वो मोदी जी से क्यों नहीं मिलते हैं। स्वामी जी को चाहिए वो फिलहाल पीएम मोदी और मोहन भागवत जी से बात करें और तत्काल पाकिस्तान का बंटवारा कैंसिल करने की मांग करें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि स्वामी जी को हमारे देश के नेता कुछ नहीं समझते। कुछ इसी तरह से स्वामी निश्चलानंद ने सऊदी अरब के मक्का शहर पर अपने मालिकाना हक का दावा किया है, लेकिन उनकी बात भी मोदी सरकार सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर निश्चलानंद की बात पर मोदी सरकार अमल कर लेती है तो सऊदी अरब का एक बड़ा शहर भारत का होता, अरब का तेल भी भारत का होता, अरब का गैस भी भारत का होता और 15 देश हिंदू राष्ट्र बनने के लिए बेताब है, बस भारत के रुख का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ना तो सऊदी अरब से मक्का के ईश्वर मंदिर की मांग कर रहे हैं और ना ही 15 देशों को हिंदू राष्ट्र बनने की इजाज़त दे रहे हैं। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद की बात काफ़ी हद तक सही है। देश का बंटवारा अगर सफल नहीं हुआ है तो बंटवारे को कैंसिल कर देना चाहिए, लेकिन उनको भी पता है कि बंटवारा कैंसिल होना बहुत मुश्किल है, लेकिन भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाने की धमकी देना बहुत आसान है। इसी बहाने एक नया मुद्दा भी बहुत ही आसानी से छेड़ा जा सकता है कि भारत में रह रहे तमाम मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। दरअसल ये एक ऐसा विवाद है जिसे बरसों से संघ और उसके संगठन उठाते रहते हैं, लेकिन सवाल है क्या बंटवारा भारत के हिंदू और मुसलमानों की मर्जी से हुआ था? तो जवाब है नहीं। बंटवारे के मामले में वोटिंग करने का हक केवल पढ़े लिखे लोगों को हासिल था, जो बहुत पैसे वाले और रईस थे। जो लोग भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए वो कोई भीख मांगने वाले गरीब अनपढ़ लोग नहीं थे। जो मुसलमानों ने बंटवारे का समर्थन किया था उनमें केवल उत्तर भारत के मुसलमान थे जिनकी भाषा उर्दू और हिंदी थी, लेकिन जो गैर हिंदी, गैर पंजाबी और गैर उर्दू भाषी लोग थे उन्होंने पाकिस्तान नहीं चुना है। पाकिस्तान तो केवल उत्तर भारत की देन है, क्योंकि तमिल, तेलुगु, मलयालम बोलने वालों ने पाकिस्तान को नहीं चुना। जिन्हें पाकिस्तान पसंद था वो पाकिस्तान वाले हो गए, लेकिन जो गए ही नहीं उनको किस आधार पर पाकिस्तान जाना चाहिए? बंटवारे के बाद भी बहुत से हिंदू पाकिस्तान में रह गए, बहुत से सिख पाकिस्तान में रह गए। साफ तौर पर कहा जाए तो ये बंटवारा सफल ही नहीं हुआ था, लेकिन इसलिए इस बंटवारे को कैंसिल कर देना चाहिए। धर्म का चोला ओढ़कर पाकिस्तान और भारत पर इस तरह का बयान देने का मकसद ही कुछ और नजर आ रहा है। बेशक ये एक सियासी मुद्दा है और इस मुद्दे पर सियासी लोगों का बोलना और बहस करना ही ठीक है। भले ही राजनीति से स्वामी जी को परहेज हो, लेकिन राजनीति तो धर्म की आड़ में हो रही है, वरना मोरबी का पुल गिराने वाले पाकिस्तानी नहीं हैं जिसमें बेगुनाहों की जान चली गई।
आपको बता दें कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी खुद ही एक मामले में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अभी हाल ही वाराणसी की अदालत ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और उनको फरार घोषित कर दिया। शायद इसी तरह के बयान देकर स्वामी जी सियासी गलियारों में अपने लिए सुरक्षा तलाश रहे हैं, वरना उनको इस मामले से क्या लेना देना। शायद उन्हें 2024 के चुनाव की भूमिका तैयार करने के लिए इस तरह के बयानों की जरूरत पड़ गई है, वरना देश में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर स्वामी जी को बोलने की जरूरत है, लेकिन उनकी बोलती नहीं निकलने वाली, क्योंकि सियासत बहुत बड़ी चीज़ है जिसको समझना आसान नहीं है। बहरहाल चलते चलते आखिर में नादिम नदीम ने भी क्या खूब फरमाया है, इनसे उम्मीद न रख हैं ये सियासत वाले, इनसे उम्मीद न रख हैं ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।